जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में गोलीबारी की खबर है और आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि आरोपी ने पुलिस की टीम पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो फिर आरोपी के पैर में इस जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर का ये आरसपुरा इलाका, जहां पर एक शख्स को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, लेकिन इस आरोपी ने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और इस जवाबी कार्रवाई में इस शख्स को गोली लगी है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर की ये पूरी वारदात है। पुलिस एक सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन वहां आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस गोलीबारी के बाद आरोपी के पैर में एक गोली लगी और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस खबर पर साथ में है। अजय, क्या जानकारी है, कौन ये शख्स था? इसकी गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, लेकिन इसने उल्टा पुलिस पर ही फायर कर दिया। देखिए रोहित, कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो जम्मू शहर के बीचों बीच जिवल चौक के इलाके में दो गुटों के बीच जो है फायरिंग हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। उसी के बाद आपको बता दूं कि अब ये पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। उस समय सुमित जंडियाल नाम का उर्फ गुटारू नाम का एक जो वो था यहाँ पर एक लोकल यहाँ पे निटोदिस था, जिसको पुलिस ने उस वक्त जो है वो कई बार उसे पीएसए में पकड़ा गया था और उसी के बीच गैंगवार हुई और गैंगवार में वो मारा गया। उसके बाद से पुलिस जो है उसके जो हत्यारे थे उनको तलाश कर रही थी और उसी के तहत तमाम जो गैंगस्टर हैं उन पर कार्रवाइयां जो है वो शुरू हुई थी। और आज अचानक से परमजीत नाम का ये शख्स जो है, इसे पुलिस को भनक लगी क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है। तो इसको पुलिस ने जो है आरसपुरा सेक्टर के इलाके में जो है गांव में इसको देखा, उसे घेरा वहां पर, मगर इसने अचानक से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें इसको जो है वो टांग पर गोली लगी और इसे जख्मी हालत में जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और कहीं ना कहीं कोशिश ये कि इस को जो है उसकी जान बचाई जा सके, उसके साथ साथ इसके साथी जो है उन पर धरपकड़ हो सके। जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं, पिछले कुछ समय में ये जो गैंगवार का सिलसिला है जो वो काफी बढ़ने लगा था, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो काफी परेशान थी और अब पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू की हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस गैंगवार और ये जो नई चैलेंज जो सुरक्षा बलों के सामने आ रहा है इसको खत्म किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां पहले से जो है बड़ी थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जो मुसीबत जो थी या चैलेंज था वो आतंकी गतिविधियां थी। ऐसे में ये क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही थी और उसके बाद खुलेआम शहर के बीचों बीच फायरिंग होना, ये एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। मगर इसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पुलिस अब इस पे कड़ा रुख अपनाएगी और इन गैंगस्टर्स को तलाश कर इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। ठीक है, शुक्रिया जांडियाल इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर कुसमही कला मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग प्रयागराज से स्नान करके गोरखपुर जिले के हरदीचक गांव की तरफ जा रहे थे। सभी 24 लोग एक पिकअप में सवार होकर निकले थे। घटना के बाद गाजीपुर के डीएम और पुलिस अधीक्षक समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा मृतकों के शवों को कब्जे में लिया गया है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी ये है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद ये लोग वापस गोरखपुर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ये एक पिकअप वाहन में कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के हरदीचक गांव के रहने वाले थे और पिकअप ड्राइवर जो सेफ है उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। कुल 6 मृतक हुए हैं इस हादसे में और 13 लोग घायल हैं, जिनको हम लोगों ने भेजा है जिला अस्पताल और सभी मृतकों की अब पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और